दिया है, मुआफ़ कर दिया है। गुर्बत की ज़िंदगी गुजार ली, परेशानी वाली ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन ये बात भी है भाइयों, गुर्बत की ज़िंदगी दुनिया के अंदर अगर दीन वाली ज़िंदगी है, वो गुर्बत वाली ज़िंदगी नहीं है। अगर बेदीनी वाली ज़िंदगी है, सारा कुछ मौजूद है, तो वो गुर्बत वाली ज़िंदगी है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का गरीब, फ़कीर, कंगाल कौन है? वो नहीं है जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, जिसके पास मालो दौलत नहीं है। फरमाया कि मेरी उम्मत का कंगाल फ़कीर वो नहीं है, फरमाया कि मेरी उम्मत का कंगाल फ़कीर गरीब वो है जो कल क़यामत के दिन आएगा, जिसके पास कोई नेकी नहीं होगी, नेकियां नहीं होंगी इसके पास। फरमाया कि इसके पास कुछ नहीं होगा, नेकियां नहीं है, ये मेरी उम्मत का कंगाल है, फ़कीर है। लेकिन जो दुनिया के अंदर रह के रब की इबादत करता है, दीन के ऊपर कायम है और नेकियां करता है, फरमाया कि अगर दुनिया के अंदर गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह ने आज ये इनाम दिया है कि बाकी अमीर खड़े हैं, इसको 500 साल पहले अल्लाह ने जन्नत के अंदर भेज। और दूसरा इनाम ये भी मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि एक गरीब जिसने दुनिया के अंदर गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है लेकिन दीनदारी वाली गुजारी है, फरमाया कि अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारी है, फरमाया कि वो जब कल क़यामत के दिन आएगा अल्लाह के सामने, फरमाया कि अल्लाह उसको देख के पूछेंगे, ए मेरे बंदे बता, दुनिया के अंदर तूने कोई सुकून वाली ज़िंदगी देखी थी? तूने कभी कोई सुख वाली सुकून वाली ज़िंदगी तूने देखी थी, कोई लम्हा देखा था? तो ये कहेगा, अल्लाह मेरी सारी ज़िंदगी दुखों के अंदर गुजरी है, अल्लाह अकबर, आज़माइशों के अंदर गुजरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देंगे, मेरे फरिश्ते मेरे इस बंदे को ज़रा जन्नत का नज़ारा कराओ। फरमाया कि उस इंसान को जिसने दुनिया के अंदर बड़ी मुश्किल वाली ज़िंदगी, गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारी होगी, फरमाया कि उसको जन्नत का नज़ारा कराया जाएगा, एक दफ़ा जन्नत दिखा दी जाएगी। फरमाया कि फिर दोबारा अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फिर पूछेंगे, कहेगा या अल्लाह दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी थी वो मेरी सारी की सारी सुकून वाली ज़िंदगी थी। जन्नत को देखने के बाद वो अपने सारे दुख जो है वो भूल जाएगा। जन्नत इतनी खूबसूरत जगह है, फरमाया कि जो इसने गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारी, दुखों वाली ज़िंदगी, आजमाइश वाली, परेशानी वाली, बीमारी वाली ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह के सामने आया है, अल्लाह ने इसको जन्नत का सिर्फ नज़ारा कराया है। फरमाया कि इस जन्नत को देख के ये सारी दुनिया की ज़िंदगी के दुख जो है वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। और एक उस शख्स को लाया जाएगा, फरमाया जिसने दुनिया के अंदर कभी कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी देखी नहीं होगी, सुकून वाली ज़िंदगी उसने गुजारी होगी। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेंगे, तूने कभी कोई दुख देखा था? वो कहेगा या अल्लाह नहीं, मैंने तो सुकून वाली ज़िंदगी गुजारी है। जहन्नम का एक नज़ारा उसको कराया जाएगा, जहन्नम दिखाई जाएगी। फरमाया कि फिर पूछा जाएगा, वो कहेगा अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर कोई सुख देखा ही नहीं था, मैंने सुकून पाया ही नहीं था। जहन्नम इतनी खौफनाक है, उसको देखने के बाद इंसान जो है वो क्या है, वो इतना परेशान हो जाएगा कि दुनिया की जो ज़िंदगी होगी उसको भूल जाएगा। और जन्नत इतनी सुकून वाली जगह है, उसको देखने के बाद दुनिया के सारे दुख जो है वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। भाइयों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने दुनिया के अंदर ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, कई कई महीने, कई कई दिन उनके घरों के अंदर चूल्हे जो है वो नहीं जलते थे। और रसूलुल्लाह सल्लम का वो मेहमान जो आया, आप सल्लम ने अपने घर के अंदर जिस सहाबी को भेजा, घर के अंदर कुछ भी ना मिला, और आखिर वो अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के अंदर लेके चले गए। उन्होंने भी क्या है, थोड़ा सा खाना जो है वो पड़ा है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लम के मेहमान नवाजी करते हैं। सबसे पहली मेहमान नवाजी आप सल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना के अंदर आए तो रसूलुल्लाह सल्लम ने मेहमान नवाजी कहाँ की, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के अंदर। अल्लाहु अकबर। जब मदीना के अंदर आप दाखिल हुए, सहाबा ने कहा कि मेहमान नवाजी हम करेंगे, वहां के सरदारों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम की मेहमान नवाजी हम करेंगे। अल्लाह अकबर। हर किसी ने मेहमान नवाजी के लिए हर चीज़ तैयार की हुई है। सरदार कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम हमारे घर आएंगे। अबू अय्यूब अंसारी गरीब साहबी हैं, इनके पास कुछ नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लम के मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। मदीना के अंदर जब आसल्लम दाखिल हुए, ऊंटनी जो है सरदारों के घरों को क्रॉस करके अबू अय्यूब अंसारी के घर के आगे जाके बैठ गई।
अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के आगे जाके बैठ गई। सहाबा उठाने लगे कि ये तो गरीब साहबी है, ये कैसे जो है मेहमान नवाजी करेगा। अल्लाह अकबर। अबू अय्यूब अंसारी की बीवी अंदर से जो है उनको पता चला कि सहाबा रसूलुल्लाह सल्लम को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आसमान की तरफ हाथों को बुलंद किया, कहा अल्लाह कोई दुनिया नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, दुनिया की दौलत भी नहीं मांगती, अल्लाह तेरे नबी की मेहमान नवाजी मांगी है, आज अता कर दे। अल्लाह अकबर। सहाबा ऊँटनी को उठा रहे हैं, ऊँटनी नहीं उठ रही। रसूलुल्लाह सल्लम क्या फरमाते हैं, फरमाया कि मेरे सहाबा इस ऊँटनी को छोड़ दो, ये अपनी मर्जी से नहीं बैठी, ये रब के हुक्म से यहाँ आके बैठी है। मेहमान नवाजी का शरफ किसको मिल गया? अबू अय्यूब अंसारी को। गरीब हैं लेकिन शरफ मिल गया। गुर्बत के अंदर कई इनाम भी इंसान को मिल जाते हैं। गरीबी जो है ये कोई ऐब नहीं है, ताना नहीं है, लेकिन गुर्बत वाली ज़िंदगी, इस्लाम वाली, दीन वाली अगर ज़िंदगी हो तो अल्लाह फरमाते या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा। कोई वज़ीर है, कोई बादशाह है, कोई भी है, फरमाया कि तुम सारे के सारे क्या हो? फ़कीर हो। और इसका सबूत हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह तुम माँ के पेट से आए थे इसी तरह कब्र के अंदर जाना है। फरमाया कि फिर अल्लाह के सामने जब पेश होना है तब भी इसी हालत के अंदर होना है, कुछ भी नहीं होना। ये सारी अमीरी, ये पैसे, मालो दौलत, सब कुछ यही रह जाना है। फिर क्या काम आना है? इंसान के नेकी, इंसान की इबादत और ये दीन इस्लाम जो है यही काम आना है। सहाबा इकराम ने दुनिया को तरजीह नहीं दी, अल्लाह के दीन को और रसूलुल्लाह सल्लम की मोहब्बत को, अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह दी। उनकी दुनिया भी कामयाब और उनकी आखिरत भी कामयाब। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आप भाइयों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें दीन के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने जितना हमें अता किया है अल्लाह हमें उसके ऊपर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमा दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।